हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल प्रश्नों करने वाले हैं। शेरशाह सूरी, सूरी वंश से जुड़े हुए प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये बिहार स्पेशल है जो कि बिहार किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे तक बढ़ने से पहले बता दूं कि इस सीरीज का एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप जरूर देखिए हमारे चैनल पर जाके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। महमूद शाह ने किन विदेशी शक्तियों की सहायता से शेर खान पर आक्रमण किया था? तो महमूद शाह जो था वो पुर्तगाली की सहायता से, ठीक है, शेर खान पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस शासक ने तेलिया गढ़ी और सिकरी गली युद्ध में महमूद शाह को पराजित किया था? तो ये था शेरशाह, ठीक है, जिसे फरीद खान भी कहते हैं। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में बताया गया था आपको, फरीद खान भी इनको कहा जाता था। ठीक है, और इनको कहा जाता था शेर खान। ठीक है, ये भी उपाधि इनको दी गई थी, शेर खान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शेर खान ने बंगाल सहित खालिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। किस पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो ये प्राप्त कर लिया था रोहतासगढ़ किला, ठीक है, जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शेर खान की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने किस पर आक्रमण किया? बिहार पर, बंगाल पर, इलाहाबाद, जौनपुर। तो देखिए, शेर खान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या कि उस टाइम बिहार नहीं होता था, पूरी बंगाल होता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हुमायूं का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? तो हुमायूं का मुख्य प्रतिद्वंदी था शेरशाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा, चौसा का जो युद्ध था हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था, यानी कि शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में कूद पड़ा था? तो ये नदी का नाम, जो इस नदी में कूद गया था, उसका नाम था गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चौसा नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में? तो ये वर्तमान में बक्सर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, कन्नौज युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चौसा के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं कहाँ जाता है? तो चौसा के युद्ध में जब हुमायूं हार जाता है तो ये भाग जाता है आगरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हुमायूं और शेर खान का सामना कहाँ हुआ था? तो हुमायूं और शेर खान का सामना हुआ था बिलग्राम में। ऑप्शन नंबर ए, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शेर खान ने किस साम्राज्य को अपदस्थ कर भारत में एक नए वंश की स्थापना की थी? देखिए, शेर खान ने एक टाइम में भारत में से मुगल वंश को हटाकर शेर सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चौसा और बिलग्राम के युद्ध ने किसे भारत का सम्राट बना दिया? देखिए, चौसा और बिलग्राम के युद्ध में जब मुगल साम्राज्य हार गया तो जो शेर खां था वो भारत का सम्राट बन गया था एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किसने सूरवंश की वास्तविक स्थापना की? तो सूरवंश की वास्तविक स्थापना की जो श्रेय है ये जाता है शेर खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसे द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो यह है शेर खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले में किसके नेतृत्व में सेना रखी गई थी? तो ये सेना जो थी ये रखी गई थी हैबत खान और ख्वास खान दोनों के नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, किसने बंगाल में खिज्र खां के विरोध को कुचल दिया था? तो खिज्र खां के विरोध को कुचला गया था, ये था शेर खान कुचलने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शेर खान ने बंगाल को कितने सरकारों या जिला में विभाजित किया था? तो शेर खान जो था ये बंगाल को विभाजित किया था 19 जिलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है, किस शासक ने बंगाल असैनिक अधिकारी की नियुक्ति की थी? देखिए, अमीन ए बंगला, ठीक है, अमीन ए बंगला एक अधिकारी का पोस्ट था। ये पोस्ट को की नियुक्ति किसने की थी? तो इस पोस्ट की नियुक्ति की गई थी शेर खान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद किसने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया? देखिए, बहादुर शाह के बाद मृत्यु के बाद कादिर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? पहला सवाल तो यही है, तो ये था मल्लू खान। मल्लू खान ने कादिर शाह की उपाधि धारण की और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, किसके अभियान के बाद मल्लू खान ने आत्मसमर्पण कर दिया? तो ये अभियान चलाने वाले थे शेर खान, ठीक है, इसके अभियान के बाद मल्लू खान ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शेर खान ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? तो शेर खान ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था सुजाद खान को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 1543 में रायसीना प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में कौन शासक था? तो 1543 में जो शासक था रायसीना क्षेत्र का या फिर मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो ये था पूरनमल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कहाँ के युद्ध में शेर शाह ने कत्ले-आम का कार्य किया जो इतिहास में शेर शाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है? ठीक है, तो ये जो कत्लेआम हुआ था ये हुआ था रायसीना के युद्ध में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 1544 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र